हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है वेज टू कमेंस द सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को हमें स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है और किन किन टॉपिक्स पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन पहले पता होना जरूरी है कि हम किन किन टॉपिक्स पर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हैं और अपने सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को कमेंस कर सकते हैं। देन उसी में से है फर्स्ट VOC, वॉइस ऑफ द कस्टमर। So this is usually happens when the customer find that they are not getting what they were promised for. Several eminent themes could be explored for the VOC. Simple way में VOC, वॉइस ऑफ द कस्टमर, मतलब आपका कस्टमर क्या चाहता है, क्या बोल रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं। सपोज दैट क्या होता है, कई बार जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी हुई है, कस्टमर को जैसा कंपोनेंट चाहिए, जैसा मेटल चाहिए, जिसके लिए उसने ऑलरेडी प्रॉमिस करके रखा हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऐसा प्रोडक्ट अगर उसको नहीं मिल पा रहा है देन उस टाइम पर वो क्या है, वो कुछ कंप्लेंट दे सकता है या फिर कुछ मैसेज दे सकता है कि हमें ऐसा मेटल नहीं रिसीव हो पा रहा है। तो वो सब आते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर कैटेगरी में। तो यहाँ पर सेवरल एमिनेंट थीम्स होती हैं, मतलब बहुत सी भिन्न भिन्न प्रमुख प्रख्यात थीम्स होती हैं जिसके थ्रू VOC, वॉइस ऑफ द कस्टमर को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर एस्केलेशंस और कंप्लेंट्स, कस्टमर के जो भी एस्केलेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, उसके थ्रू। देन लॉस्ट बिजनेस एनालिसिस होता है ऑन ए पॉजिटिव नोट में। कस्टमर नीड्स, कस्टमर की जो भी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सो उन सबको आप वॉइस ऑफ द कस्टमर में कन्वर्ट करके, VOC में कन्वर्ट करके सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हैं, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को कमेंस कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज VOB और VOP, मतलब voice of the business or voice of the process. So some projects may be triggered by the needs of business, such as to increase the revenue, increase the profit, increase the market share. मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स को हम अपने बिजनेस के, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेस है, जो भी बिजनेस है, उसके आधार पर भी हम अपने प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिवेन्यू को लेकर हो, रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए हो, या फिर प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हो, या फिर मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए हो। सो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी, जो भी आपका प्रोसेस की वॉइस है, जो भी बिजनेस की वॉइस है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कुछ प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि एनी क्रिटिकल प्रोसेस मैट्रिक्स डिजाइन टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सपोज दैट हो सकता है कुछ ऐसे प्रोसेस जो कि आपके कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए ज़रूरी है, सो आप उस पर फोकस करते हुए कोई भी प्रोजेक्ट पिक कर सकते हो। या फिर रिपीटेड बिजनेस स्कोर्स, ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स लाइक रिवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एट्सेट्रा। जैसे मैंने भी बताया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हो, रिवेन्यू को बढ़ाना चाहते हो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को देखते हुए अगर आप कोई बिजनेस में या प्रोसेस में आप कोई प्रोजेक्ट पिक करना चाहते हो। जैसे यूज करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितना वाटर यूज़ हो रहा है, सपोज दैट अगर अभी इस मंथ में 1000 लीटर यूज़ हुआ है, नेक्स्ट मंथ में 500 लीटर ही यूज़ हो। सो ऐसा करके आप मतलब कुछ भी अपने बिजनेस में, अपने प्रोसेस में उसकी वॉइस को समझकर आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही इसमें होते हैं नीड ऑफ ए प्रोसेस, स्पीड, TAT टर्न अराउंड टाइम होता है, साइकिल टाइम रिडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, रिवर्क, एक्सेस रिवर्क को रिड्यूस करने के लिए, या फिर जो भी रिपीटेड एरर्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, लाइन बैलेंसिंग, प्रोसेस बॉटलनेक रिमूवल के लिए, एट्रिशन, एब्सेंटाइज्म। सो ऐसे करके आप अपने बिजनेस के, आप अपने प्रोसेस की वॉइस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज VOIC, वॉइस ऑफ इंटरनल कस्टमर। सो वॉइस ऑफ इंटरनल कस्टमर मतलब जो भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर होते हैं, या फिर साथ में डिफरेंट डिपार्ट्स होते हैं। मोल्डिंग से असेंबली, असेंबली से हो सकता है अगर वहाँ पे कुछ पैकिंग डिपार्ट हैं, या फिर जस्ट एक कुछ रिवर्क डिपार्टमेंट है। सो ऐसे करके मोल्डिंग एक स्टेज होगी, मोल्डिंग से फिर मटेरियल आपका असेंबली में जा रहा है, या फिर पैकिंग में जा रहा है, या फिर रिवर्क के लिए जा रहा है। तो वो सब क्या है, साइड के जो दूसरे डिपार्ट्स हो गए, वो सब क्या है, कस्टमर है। किसके? मोल्डिंग डिपार्ट के। सो ये सब क्या होते हैं, इंटरनल कस्टमर होते हैं।
सो इंटरनल कस्टमर की क्या वॉइस है, आप उसके आधार पर भी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हो। देन फोर्थ वन इज COPQ, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। नाउअडेज द मार्केट कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, सो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑल्सो गेटिंग द पॉपुलैरिटी। मतलब आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी मिल गई है, ठीक है, आज के टाइम में। सो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में क्या क्या आता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग रिवर्क, कॉस्ट ऑफ रिकॉल, लॉस बिजनेस ड्यू टू द पुअर ऑफ क्वालिटी, ठीक है। सो ये सब क्या है, वेस्ट होते हैं, जो भी हमारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस है अननेसेसरी अगर वेस्ट हो जाएं, ठीक है, तो इसका कोई मतलब ना हो। सो वो सब किस में आता है, वो सब आता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में। जैसे मैंने बताया कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ रिपेयर मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम राइट करते हैं, पहली बार में ही प्रोडक्ट को ओके बनाते हैं, दैन उसको रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करने के लिए कुछ मैन पावर लगाएंगे, वो जो मैन पावर लगाएंगे सो उसमें टाइम कंजप्शन होगा, उस मैन पावर की जो सैलरी है वो एडिशनली मतलब वेस्ट हो रही है ना ऑलरेडी। अगर वो रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती दैन उस मैन पावर को हम कहीं और यूज कर सकते थे। सो वो क्या है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो गया। कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन, जो भी हमारा प्रोडक्ट है रिजेक्ट है, देन उसका क्या डायरेक्टली जितने भी रिसोर्सेज उसमें कंज्यूम हुए, टाइम, एनर्जी, पावर, मैन पावर, सो वो सब क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सो ये सब क्या है, इसी प्रकार सब ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के एग्जाम्पल हैं। हम इनमें से किसी पर भी हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को कमेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ इज रोल्ड थ्रोपुट यील्ड, RTY, ठीक है। रोल्ड थ्रोपुट यील्ड मतलब क्या होता है, हमारा जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस का जो फाइनल आउटपुट होता है। अभी हमारा कोई भी एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में भी, उसके बाद में भी कई सारे प्रोसेस होते हैं बिफोर रीचिंग द प्रोडक्ट एट आवर कस्टमर एंड। सो कस्टमर एंड तक सब पहुँचने से पहले ही, तो कस्टमर एंड तक पहुंचने से पहले ही हमारे मटेरियल पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सो ज़रूरी नहीं होता है अगर सपोज दैट एक प्रोसेस से हमारा 100% मटेरियल ओके बन के निकला, ज़रूरी नहीं होता वो सारा मटेरियल 100% के 100% कस्टमर तक पहुंच जाए। तो उसके बीच में भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन होते होते आगे जाके थोड़ा कम हो जाता है मटेरियल, ठीक है। सो इसमें है आउट ऑफ वन प्रोसेस इज़ द इनपुट फॉर नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब हमारे प्रोसेस का जो भी आउटपुट है, ठीक है, वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करता है। सो हर एक प्रोसेस का आउटपुट 100% का 100% नहीं निकलता, कुछ ना कुछ कम होकर निकलता है। सो उसी प्रकार उसको बोलते हैं रोल्ड थ्रोपुट यील्ड। सपोज दैट 100 प्रोडक्ट हमारे अगर ओके निकले, देन नेक्स्ट प्रोसेस पे अगर वो 90 बचते हैं, मतलब 10% रिजेक्शन हो गया, ठीक है। सो 90 पीस बचे, 90 पीस से फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे, देन उसमें से कुछ 10 पीस रिजेक्शन हो गया, देन 80 पीस बचे, देन उसके नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, 5 पीस रिजेक्ट हो गए, 75 पीसेस बचे। तो ऐसे करके हमारा ओवरऑल कितना बचा, 75%। सो ऐसे करके रोल्ड थ्रोपुट यील्ड होता है। देन 6 वन इज FTR और FTY, मतलब फर्स्ट टाइम राइट और फर्स्ट टाइम यील्ड। सो इसमें इंक्रीज द FTR एंड रिड्यूस द FTNR, मतलब FTR होता है फर्स्ट टाइम राइट। आप जो भी वर्क कर रहे हो वो पहली बार में राइट करोगे तो आपका जो रिपेयर है, रिजेक्शन है, रिवर्क है, मतलब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो फॉर्म होता है वो फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि आपका वर्क फर्स्ट टाइम में ही राइट हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम राइट का मतलब होता है नॉर्मली कि जो भी आपका FTNR मतलब फर्स्ट टाइम नोट राइट को रिड्यूस करना, और FTR फर्स्ट टाइम राइट को इंक्रीज करना, ठीक है। सो ये होता है फर्स्ट टाइम राइट। देन 7th वन इज OTD, ऑन टाइम डिलीवरी। सो इट शुड बी डन एज पर द शेड्यूल टाइम डिफाइंड बाय द कस्टमर, मतलब जो भी कस्टमर ने एक शेड्यूल टाइम डिफाइन किया होता है कि हमें डिलीवरी विद इन, जैसे वो बोलता है, सो उसके 15 डेज़ के अंडर में उसको डिलीवरी हो जानी चाहिए, या फिर 1 मंथ के अंदर में। सो जो भी कस्टमर ने शेड्यूल प्लान दिया है, शेड्यूल टाइम डिफाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है, नहीं हो पा रही है, देन उस पर भी आप सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हो, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। और रेफरेंस में ऑन टाइम डिलीवरी का आप ISO स्टैंडर्ड देख सकते हो, ISO 13053। द नेक्स्ट वन इज एट्थ इज RR, रिटर्न रेट। तो जो रिटर्न रेट होता है
उस पर भी आप रिटर्न रेट को रिड्यूस करने के लिए भी आप सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हो। जो रिटर्न रेट्स मतलब नंबर ऑफ रिटर्न्स और द रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। सो जो भी मटेरियल है, जो भी कस्टमर से रिटर्न आ रहा है या फिर जो भी रिक्वेस्ट होती है रिटर्न करने के लिए, सो वो सब क्या है रिटर्न रेट के अंदर काउंट होता है। सो आप रिटर्न रेट को रिड्यूस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को कमेंस कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज NPR, number of problem report. Number of problem report is defined as the number of customer originated problems report during a specified period such as a month where the report relate to the quality of product. So NPR जो होती हैं वो number of problem report मतलब customer originated problems reports होती हैं। सपोज दैट अगर हमारी साइड से कोई भी कस्टमर को नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट, नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट रिसीव होता है, देन वो कंप्लेन करता है, कंप्लेन रजिस्टर करता है। सो वो सब क्या है नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्ट में काउंट होती हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड है या फिर प्रोडक्ट फंक्शन से रिलेटेड है या फिर प्रोडक्ट आउटपुट से रिलेटेड है, सो वो सब क्या है NPR में काउंट होती है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्ट में काउंट होती है। NPR हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ब्रांडिंग। सो जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्ट होती हैं वो डायरेक्टली हमारे कस्टमर के एक्सपीरियंस को और उसके ब्रांड नेम को इम्पैक्ट पहुंचाती है, वो भी निगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाती है। तो इसीलिए जो लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर पिक करना, उसको स्टार्ट करना यहाँ पर बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि जस्ट कस्टमर ने कंप्लेंट दी, नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्ट में वो रजिस्टर हुई, बस उसके अगेंस्ट में हमें एनालिसिस करके और एक्शन लेके उस प्रॉब्लम को क्लोज करना है और कस्टमर को दिखाना है। कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और आपके प्रोजेक्ट को, आपके आउटपुट को और आपके बिजनेस को भी कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर इजीली हो जाता है लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को पिक करना, लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना। सो दोस्तों ये थे वेरियस वेज टू कमेंस द सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।